बहुत सारे पौधे कटिंग से होते हैं, कुछ डिवाइड करके होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो अपनी पत्तियों से होते हैं और पत्तियों से ढेरों ढेरों प्लांट बना देते हैं। उनकी पत्तियों से ही हम इतने सारे पौधे बना सकते हैं कि पूछो मत। पत्तियां लगा लगा के एक पत्ती के कई पार्ट बना के हम इतने प्लांट बना सकते हैं, इतने प्लांट बना सकते हैं। और अगर एक बार ख़रीद के ले आएँ तो हमें बस ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, पत्तियों से ही ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे पौधे होते हैं। तो आज की शेयरिंग मेरी उन पे ही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये स्नैक प्लांट है। स्नैक प्लांट में और भी कई वैरायटी आती है और मेरे पास हैं अभी, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी दिखाने के लिए सिर्फ इसी को ही रखा है। तो स्नैक प्लांट की अगर आप एक पत्ते ले आएंगे ना, तो जैसे एक ये छोटी सी पत्ती है, ये डॉफ वैरायटी का स्नैक प्लांट है। और जो डॉफ वैरायटी का स्नैक प्लांट होता है काफ़ी महंगा आता है, और भी स्नैक प्लांट महंगे ही आते हैं। तो अगर जैसे आपको एक छोटी सी पत्ती मिल जाए ना, तो आप इसके, ये तो छोटी पत्ती है, जो बड़ा वाला स्नैक प्लांट होता है जैसे उसके 4 पीस करके, और आप उसके मतलब एक पत्ती से 4-5 प्लांट तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, मदर ऑफ थाउजेंड, इसको देखो यहाँ पे ये तो बस इसकी पत्तियाँ झड़ती, इसकी पत्तियों में ये बेबी प्लांट्स होते हैं, ये झड़ते रहते हैं, होते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, होते रहते हैं। तो अपनी पत्तियों से ये ढेरों पौधे बनाते हैं। और अगर जैसे इनमें बेबी प्लांट ना भी हो, तो अगर आपको कहीं एक पत्ती मिल जाए ना, तो जहाँ पे भी देखो, इसके यहाँ पे ये दिख रहे होंगे आपको, ये तिरछा तिरछा सा डिजाइन, जहाँ पे भी वो होता है ना, अगर आप इसे मिट्टी में रख दोगे तो वहीं पे ये जड़ पकड़ लेता है अपनी, और वहीं पे बहुत अच्छे हो जाता है। मदर ऑफ थाउजेंड में भी कई वैरायटी आती है। मेरे पास 4 हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और वो जो दिख रहा है दूसरा वहाँ हो गया, और ये चौथा यहाँ हो गया। 1 2 तीसरा ये, और चौथा ये। मेरे पास तो ढेरों हैं। अब मैं बता देती हूँ आपको। देखो, इनके यहाँ पे ये गिर रहे होंगे सारे बेबी प्लांट्स, तो ये हो रहे हैं। बरसात में अभी मैंने सफाई भी नहीं करी, क्योंकि बहुत दिन से बारिश हो रही है ना, तो इसलिए। और इसको क्या है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब देखो, इस पॉट में यहाँ झड़े होंगे तो सारे इतने हो गए, और अब मेरे पास लगाने के लिए जगह भी नहीं है कि मैं कहाँ लगाऊँ। आप भी देख ही रहे होंगे कि मैंने इतने सारे यहाँ तो पहले ही लगा रखे हैं, इतने सारे पॉट में, सारे पॉट में। और मुझे लगता है कि ये जो मदर ऑफ थाउजेंड होता है वो बहुत ही हार्डी सक्लेंट्स होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों। क्योंकि यहाँ देख रहे होंगे आप, ये मेरा लोटा है, इसमें कोई मतलब मैंने होल नहीं करा हुआ है। तो मतलब 4-5 दिन से बारिश हो रही होगी, तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इसको। इसको अब मैं ऐसे तिरछा करके रख देती हूँ ताकि इसका पानी हो जाए। इसमें मतलब होल करने के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, कैसे इसमें होल होगा। तो ये बहुत हार्ड ही होता होगा, क्योंकि मैं ये तो 3-4 दिन से बारिश में ही रखे हुए हैं, ख़राब भी नहीं हुए हैं। और अगला प्लांट मेरा ये है, ये भी सकलेंट फैमिली का प्लांट है। इसकी भी पत्तियां जहाँ पे झड़ती हैं वहीं पे से एक पौधा हो जाता है। सकलेंट फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं वो अपनी लीव्स से बहुत आराम से हो जाते हैं। उनकी पत्तियां कहीं पे भी झड़ती हैं तो वो हो जाते हैं। मेरी जेली बीन्स का तो यही हिसाब है। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि मेरी जेली बीन्स तो जहाँ भी जिस गमले में झड़ती है वहीं पे ही होने लग जाती है। और बेबी टीयर्स भी ऐसा ही होता है, जहाँ भी इसकी पत्तियाँ झड़ती हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने आपको बताया भी था कि वो हो रखा था प्लांट, उसमें जड़ें भी बहुत अच्छे से आ रखी थी। तो बेबी टीयर्स भी ऐसा होता है। और ये वाला एक सकलेंट्स है, तो इसको भी मैं एक पत्ती लेके आई थी, एक पत्ती से ही मैंने लगाया था। इसकी भी अगर आप एक पत्ती लगा दोगे ना, तो उस एक पत्ती से 2-3 प्लांट आपके बहुत आराम से हो जाते हैं। वहीं पे ही उनमें आने लग जाती हैं रूट्स, और प्लांट्स बनने लग जाते हैं। और वहाँ पे वो आपको दिख रहा होगा पर्पल इंच, वो भी अपनी छोटी सी पत्ती, कहीं पे भी पत्ती झड़ जाए तो बहुत आराम से हो जाता है। कोई उसमें वो नहीं होता कहीं से भी, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ। चलो देखो, यहाँ पे देखो, इनमें ये देखो कितनी रूट्स आई हुई हैं। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतनी रूट्स आई हुई हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो अगर देखो, अब जब ये देखो इसमें इतनी रूट्स आई हैं, कहीं पे भी इसकी ये झड़ गए, तो बस नमी की ज़रूरत थोड़ी सी, कि नमी होनी चाहिए उस जगह में। तो ये तो अपने आप ही जड़ पकड़ लेंगे। देखो यहाँ कितने,
पता नहीं शायद दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, पर इतनी रूट्स आ गई, इतनी रूट्स आ गई। अगर इसकी एक भी पत्ती कहीं भी झड़ेगी तो वो आराम से हो जाएगी, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बस थोड़ी सी मिट्टी मिलनी चाहिए और नमी मिलनी चाहिए। तो इसी तरह टैंगल हार्ट का भी हिसाब होता है और इसी तरह टर्टल वाइन का भी हिसाब होता है, जो मैंने अपनी कई वीडियो में आपको बताया ही है। और क्रीपिंग चार्ली भी इसी तरह से। ये यहाँ पे ये जो अब मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है देखो, तो मैंने यहाँ पे ये लगाई नहीं थी, ये अपने आप झड़ी थी और अपने आप ही हो गई सारी। ये तो बहुत ज़्यादा हो रखी थी, मैंने इसे हटा दिया था। तो इसी तरह से बहुत सारे पौधे होते हैं जो मतलब अपनी पत्तियों से सैकड़ों प्लांट बना देते हैं, सैकड़ों। हमें मतलब उनको ऐसे, मेरे जो ये मदर ऑफ़ थाउजेंड है, ये तो मेरे हर गमले में, कोई गमला ऐसे नहीं होगा जिस गमले में जमा नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि देखो कितनी सुंदर पत्तियां हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चुन्नी की लैस हो या फिर किसी साड़ी में कोई लैस लगी हो। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ देखो, इसमें जो ये इसके ये है ना, ये देखो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, इनमें ना सब में जड़ें आ गई हैं, सब में जड़ आ रखी है। अब यही पत्ती कहीं यही ऐसे इधर गिर जाए, ऐसे ये कर, अगर जड़ नहीं भी आई होती ना तो ये तब भी हो जाता। और अब जड़ आ रखी है और बरसात का सीज़न है, तो इसको क्या ज़रूरत है, बस थोड़ी सी नमी चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, बस ये तो अपने आप ही हो गया। स्नेक प्लांट का मैंने आपको बता ही दिया और प्लांट का मैंने आपको सबको बता ही दिया है कि इनकी पत्तियाँ जहाँ झड़ती हैं बस वहीं हो जाती है। बस थोड़ी सी नमी चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। और मेरे तो मदर ऑफ़ थाउजेंड के ढेरों प्लांट हैं, हर गमले में अपने आप ही जमे हुए हैं, कुछ आगे रखे हुए, कुछ पीछे रखे हुए। और मदर ऑफ़ थाउजेंड बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, जहाँ तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। क्योंकि मेरा प्लांट ये है, अब इतने दिन से बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो आप देख रहे होंगे कि इतने दिन से ये वाला प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि इतने पानी में भी चल रहा है, बिल्कुल मतलब पूरा भरा हुआ था, सारे ये भी सारे भरे हुए थे। तो इस तरह से आप भी इसको लगा सकते हैं, कहीं आपको मिल जाए। मैंने भी एक छोटी सी पत्ती से इसको लगाया था, तो आप भी लगा सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप कि झड़ झड़ कर ये इतने सारे पौधे बना लेते हैं और इतनी सुंदर लगते हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।